हाय गाइस, वेलकम बैक। सो फाइनली द वेट इज ओवर फॉर कल्कि का कंटेंट। जी हाँ, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर जो माना जा रहा था, जो कहा जा रहा था कि कल्कि 2898 एडी का बहुत बड़ा कोई बहुत बढ़िया कंटेंट जो है ये रिलीज होने जा रहा है। अब इसके बारे में बात करेंगे, पोस्टर जो आया है और साथ साथ में एक शॉकिंग न्यूज भी जो है वो चल रही है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्या चल रहा है और इससे क्या कोई परसेप्शन पे फर्क पड़ सकता है या नहीं। देखो, कल्कि को लेकर के लोगों के दिमाग में कई कई तरह की धारणाएं थी कि क्या इस फिल्म में हमारे को देखने को मिलेगा। ये ट्रायलॉजी है, प्लस जब हम सुनते हैं कि कॉन्सेप्ट ऐसा है, फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, कहीं कहीं पर हमारे महाभारत से भी इसका लिंकेज है। फिर हम सुनते हैं कि इस फिल्म में काफी सारा वीएफएक्स हैवी है, ये पूरे के पूरे स्ट्रीम को बदल के रख देगी, पूरी की पूरी सिनेमा हिस्ट्री को बदल के रख देगी। देन वी कम टू नो कि 8 मार्च जो कि महाशिवरात्रि है, उस दिन पर कोई बड़ा कंटेंट इस फिल्म का रिलीज होगा। मुझे याद है, मैं आपसे हर वीडियो में यही बात बोलती थी कि इस फिल्म का कोई भी वीडियो कंटेंट 8 मार्च को नहीं आएगा, आएगा तो एक पोस्टर आएगा, और वही हुआ है कि आज के दिन पर एक ये नया पोस्टर विद द नेम रिवील ऑफ द कैरेक्टर आ चुका है प्रभास का। जो इस फिल्म में कैरेक्टर रहने वाला है उसका नाम भैरव है, और जो हम लुक देख सकते हैं भाई, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का लुक है जितने भी हमने प्रभास की फिल्में देखी हैं। ऑल्दो यहाँ पर अगर हम कलर ग्रेडिंग की बात करते हैं तो मुझे यहाँ पर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सालार की झलक नजर तो आ रही है, क्योंकि एक कह सकते हो कि बैकग्राउंड में जिस तरीके के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमारे को नजर आते हैं और थोड़ा हेजीनेस दिखती है, प्लस दैट ब्लैक स्ट्राइप दैट ही हैज ऑन हिज आर्म, वो कहीं कहीं पर मुझे थोड़ा बहुत सलार खानसार की याद पता नहीं क्यों दिला रहा है। लेकिन ओवरऑल लुक बहुत डिफरेंट है। हमने जो फर्स्ट वीडियो कंटेंट देखा था ऑफ कल्कि, उसमें हमने यही लुक देखा था कि ही हैज हिज हेयर, थोड़े से बंधे हुए बाल हैं और थोड़े मतलब बाल लंबे हैं, और जो हम देखते हैं कि दिस कैरेक्टर हैज सम काइंड ऑफ पावर्स। अब क्या पावर्स हैं कल्कि का, भाई अवतार है तो पावर्स तो है ही, लेकिन जिस तरीके का हमने वीएफएक्स उस वाले पार्ट में देखा था, हमको यहाँ पर मेनली कैरेक्टर की पहचान दिखाई देती है कि ये जैसे भैरव का कैरेक्टर है, और सुबह जो हमने एक पोस्टर देखा था उसमें शिवलिंग था एक, तो कहीं ना कहीं वो लिंकेज भी हो सकता है, क्योंकि अगेन प्रभास की जब हम बात करते हैं तो, या किसी भी हम साउथ फिल्मों की बात करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं डिवोशनल एंगल भी जरूर होता है। और जहां तक बात रही प्रभास के कैरेक्टर्स की, वो भगवान शिव से काफी ज्यादा कहीं कहीं पर मैच करते हैं, चाहे वो देवा का कैरेक्टर था या चाहे हमारे को यहाँ पर भैरव का कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ऑल्दो भैरव का जो अगर हम डिवोशन के हिसाब से बात की जाए या हमारे ग्रंथों के हिसाब से बात की जाए, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लिंकेज जरूर है। तो ओवरऑल पोस्टर बहुत लिट है, बहुत बढ़िया पोस्टर। अब मुझे तो सही बताऊं, जिस तरीके से डिले होता जा रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आएगा भी, क्योंकि ऐसा हो जाता है अक्सर कि जब ज्यादा डिले हो जाती है तो फिर मेकर्स उसकी एक अलग डेट अनाउंस करते हैं। बट एक चीज फिर से री-इंस्टिगेट हो चुकी है, रेसरेक्ट हो चुकी है, विच इज द रिलीज डेट, जिसको लेकर के पंगे हो रहे थे, जिसको लेकर के लोग बातचीत ये कर रहे थे, नेगेटिविटी कह लो या ट्रोलिंग कह लो, वो सब चीजें चल रही थी कि अरे यार अभी तो इस फिल्म के ऊपर काम ही चल रहा है। अभी तो दिशा पाती ने जो कल एक फोटो शेयर करी है ऑफ देयर कमिंग बैक फ्रॉम द अब्रॉड आफ्टर द सॉन्ग शूट, उसके बाद कितना ही टाइम बच जाएगा अभी फिल्म को रिलीज होने में, अगर ये 9 मई को आ रही होती। लेकिन इस पोस्टर में एक बार फिर से हमारे को डेट भी नजर आती है, हमारे को नाम नजर आता है। एवरीथिंग इज अगेन, हमारा जो ट्रस्ट था, जो थोड़ा सा जितने भी फैंस हैं वो भी परेशान हो रहे थे कि क्या इसके रिलीज जो है वो पुश होने वाली है, वो सब कुछ भी नहीं होने जा रहा है। सो सिट बैक एंड रिलैक्स, फिल्म बिल्कुल अपने निर्धारित समय पर रिलीज हो रही है। सो बिल्कुल इस चीज को लेने की कोई टेंशन नहीं है कि कुछ डेट्स में कोई तब्दीली आएगी, बिल्कुल सही डेट पर ये फिल्म आ रही है। एक थोड़ी सी शॉकिंग कह लो, थोड़ी सी फनी कह लो, एक न्यूज मैंने जरूर पढ़ी ऑन सोशल मीडिया, विच इज अगेन मैं नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन अबाउट द इनिशियल रिव्यूज ऑफ कल्कि। देखो, कल्कि तो अभी बन रही है तो इसका रिव्यू कैसे आ सकता है, लेकिन इसकी इनसाइडर टॉक कह लो, इनसाइडर टॉक जो है वो आई है, फ्लोट हुई है सोशल मीडिया में, से कुछ ही देर पहले की बात है वो, और वो काफी नेगेटिव कह लो। ये मतलब ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये जो सामने से जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ये है कि फिल्म जो है वो हमारे को शॉक कर सकती है। जितने भी हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं उस लेवल पे ये नहीं उतरने वाली, बल्कि आदि पुरुष जो है वो वहां पर उस टैंजेंट में जाती हुई हमारे को कल्कि नजर आ रही है। मतलब ये इनसाइडर रिपोर्ट्स हैं। अब हाउ ट्रू इज दैट, what is the authenticity of all of that, well we cannot say that, लेकिन इससे परसेप्शन जरूर जो है ऑडियंस का, आज के टाइम में ऑडियंस बहुत बहुत सेंसिटिव हो चुकी है। अगर एक भी नेगेटिव आर्टिकल, एक भी नेगेटिव न्यूज किसी फिल्म के अगेंस्ट जाती है तो उससे उस फिल्म की ओपनिंग पे भी फर्क पड़ता है, उस फिल्म के इमेज पे भी फर्क पड़ता है। और जहां तक रही बात पूरे ट्रैक रिकॉर्ड की ऑफ प्रभास, तो ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया एक से बढ़कर एक फिल्में करी और सालार में अपने आप को वापस से रिडीम किया है प्रभास ने, लेकिन अभी भी जो इस तरीके के नेगेटिव आर्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं से निकल के आते ही रहते हैं। तो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि कल्कि को लेकर के काफी सारी नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे रहती है। अभी इस वक्त पे शॉकिंग न्यूज जो आ रही है, वी कैन नॉट
बाय दैट वी कैन नॉट वैलिडेट दैट कि वो कितनी सही है कितनी नहीं है, लेकिन हाँ उससे कुछ ना कुछ जो न्यूट्रल ऑडियंस है उस पर फर्क पड़ेगा। ऑल सेड एंड डन, वो सब चीजें अपनी जगह पर है भाई। पोस्टर बहुत बढ़िया है, मुझे पोस्टर बहुत अच्छा लगा। बस मैं ये चाह रही थी कि फ्रंट प्रोफाइल होता, अभी तो हमने सिर्फ साइड प्रोफाइल देखा है, सामने से अगर हम प्रोफाइल देखते, ये पिछले उस पोस्टर से बहुत बेटर है जो पहले एक बार आया था, इफ यू रिमेंबर, जिस टाइम पर इसके वीएफएक्स को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन ये पोस्टर मुझे अब बहुत उससे तो कई लाख गुना अच्छा लग रहा है। तो आपका क्या इस पे कहना है, आपकी क्या इस पे राय है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel, which is called Storyfine Share.